अगर आप जे मेन 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बिटसेट का नाम भी जरूर सुना होगा। बिटसेट यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। ये एक नेशनल लेवल एग्जाम है जिसके जरिए आपको बिट्स के 4 कैंपस में एडमिशन मिलता है। इस एग्जाम को बिट्स पिलानी कंडक्ट करवाता है। इंजीनियरिंग एग्जाम में जेईई मेन के बाद बिटसेट का नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस एग्जाम में मोर देन 3 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं। लेकिन क्यों इतने सारे स्टूडेंट जेईई के साथ साथ बिटसेट का भी एग्जाम देते हैं? बिटसेट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है? बिटसेट में स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, और मिलती है तो कितनी मिलती है, और बिटसेट 2025 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं? अगर आप भी इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटसेट 2025 का फुल गाइड, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिटसेट 2025 के बारे में हर एक डिटेल लेते हैं। बिटसेट का एग्जाम बिट्स पिलानी, गोवा, हैदराबाद, दुबई जैसे प्रीमियम कैंपस में एडमिशन के लिए कंडक्ट होता है। बिटसेट एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है। हर साल मई और जून के दौरान अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए ये एग्जाम कंडक्ट होता है। इस एग्जाम का स्कोर बिट्स के चारों कैंपस कंसिडर करते हैं। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि बिट्स में एडमिशन 100% मेरिट बेस्ड होता है। वैसे बिट्स में एडमिशन लेने के और भी कई फायदे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि बिट्स एडमिशन के लिए किसी भी कैंपस में जेईई का स्कोर कंसिडर नहीं करता है। बिटसेट एग्जाम से बिट्स के कैंपस में अराउंड 2000 सीट्स फिल होती हैं। अब कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बिटसेट 2025 में अपीयर होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो आपको पता होने बेहद जरूरी है। सबसे पहला सवाल कि कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो अगर आपने अपनी 12th 2024 में कंप्लीट कर ली है या फिर आप 2025 में बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि डबल ड्रॉपर्स बिटसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में 60% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल आपकी परसेंटेज 75 या फिर उससे ऊपर होनी चाहिए। बिट्स में सेंट्रल या फिर स्टेट टॉपर्स को डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, वो भी बिना बिटसेट का एग्जाम दिए। लेकिन इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि करंट ईयर यानी कि 2025 के रिजल्ट के बेसिस में ही ये कंडीशन अप्लाइड होती है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि बिटसेट का एग्जाम इजी होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने जरूरी है। बिटसेट का डिफिकल्टी लेवल जेईई मेन जितना नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इतना इजी है कि इसको कोई भी क्रैक कर ले। इसलिए जरूरी है कि आप अच्छे से इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझें और उसके बाद ही इसकी प्रिपरेशन शुरू करें। बिटसेट 2025 का एग्जाम सीबीटी मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा, जिसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट है फिजिक्स जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है केमिस्ट्री जिसमें 30 क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड पार्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इंग्लिश जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं एंड सेकंड है लॉजिकल रीजनिंग जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट पार्ट है मैथमेटिक्स का जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स की वेटेज बाकी सब्जेक्ट से काफी ज्यादा है। बिटसेट एग्जाम में टोटल 130 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 390 मार्क्स के। सभी क्वेश्चंस का फॉर्मेट एमसीक्यू टाइप ही होता है और हर सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर में आपका 1 मार्क्स काट लिया जाता है। बिटसेट एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स की होती है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर आपने 130 क्वेश्चंस 3 आवर की ड्यूरेशन से पहले सॉल्व कर लिए तो आप 30 क्वेश्चंस को अनलॉक कर सकते हैं जो कि बोनस होते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ये बोनस क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा स्कोर करने में काफी हेल्प करते हैं और ये आपके मेन स्कोर में भी एड ऑन होते हैं। बिटसेट के एग्जाम के बाद अब बारी आती है सिलेबस की। बिटसेट के सिलेबस में 11th एंड 12th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो 11th एंड 12th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं, लेकिन बिटसेट में वो अभी भी पूछे जाते हैं। इसलिए एक बार आप ऑफिशियल बिटसेट की वेबसाइट में जाकर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस चेक कर ले और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करें। वैसे बिटसेट के एग्जाम में स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अब वो किसे मिलेगी उस पर बात करने से पहले बिटसेट का एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं। बिटसेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन रिलीज होता है। ये आपको बिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। बिट्स का एप्लीकेशन फॉर्म 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। स्टेप 1 है रजिस्ट्रेशन, जिसमें सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल डालकर एक वैलिड ईमेल आईडी और नंबर के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और यहाँ से आपकी बिटसेट की जर्नी शुरू होती है। सेकेंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। इस स्टेप में आपको अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एकेडमिक डिटेल भरनी होती है और इसके साथ ही आपको 3 एग्जाम सेंटर भी सेलेक्ट करने होते हैं। स्टेप 3 है डॉक्यूमेंट अपलोड का पार्ट। यहाँ पर आपको अपनी स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होता है। मेक श्योर कि आप सही फॉर्मेट और साइज में अपनी फोटो अपलोड करें। और फाइनल स्टेप है फी पेमेंट का।
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए एक सेशन की फीस है 3,400 और 2 सेशंस की फीस है 5,400। फीमेल्स के लिए फीस थोड़ी कम है। सिंगल सेशन के लिए उनको पे करना होगा 2,900 और दोनों सेशन में अपीयर होने के लिए फीस है 4,400। फीस सबमिट करने के बाद आप अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार अच्छे से अपनी डिटेल्स चेक कर लें और उसके बाद ही अपना फॉर्म सबमिट करें। वैसे बिटसेट के थ्रू आपको सिर्फ बिट्स के कैंपस में एडमिशन ही नहीं बल्कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, इसलिए मेक श्योर कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दें, क्योंकि बिटसेट की फीस वैसे ही बीटेक के लिए काफी ज्यादा है। बिट्स हर साल अपने स्टूडेंट को शानदार स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। बिट्स में एटलीस्ट 30% स्टूडेंट को 15 से लेकर 100% तक की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। ये स्कॉलरशिप उनको 2 तरीके से मिलती है। फर्स्ट है मेरिट स्कॉलरशिप और सेकंड है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप बिटसेट के एग्जाम में टॉप 1% में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप दी जाती है। नेक्स्ट है मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट के लिए है जो ना सिर्फ एकेडमिकली ब्राइट हैं बल्कि जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम भी एक सर्टेन स्लैब से कम है, और ये इनकम स्लैब कितना होगा वो हर साल चेंज हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इस चीज को एक बार चेक कर लें। इसमें टॉप 3% स्टूडेंट को 80% की ट्यूशन फीस में स्कॉलरशिप मिलती है। नेक्स्ट 6% स्टूडेंट को 40% की स्कॉलरशिप मिलती है। इसके बाद 12% स्टूडेंट को 25% और अगले 6% को 15% की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये स्कॉलरशिप बिट्स जैसे प्रीमियम कैंपस में आपके एडमिशन को काफी ज्यादा अफोर्डेबल बना देती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही वैलिड होती है। सेकेंड ईयर या फिर उसके बाद के ईयर्स में ये स्कॉलरशिप आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस में ही डिसाइड की जाती है। बिट्स एक्सपेंसिव है, इसलिए इन स्कॉलरशिप की हेल्प से ट्यूशन फीस की टेंशन कुछ हद तक कम हो सकती है। अब बिट्स एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी ये स्टूडेंट के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इसके भी कुछ मेजर रीजन है। अब वो क्या है, आइए जानते हैं। बिट्स में इंजीनियरिंग फीस ज्यादा होने के बावजूद भी हर साल 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट बिटसेट के एग्जाम में अपीयर होते हैं। अब ऐसा होने के 5 मेन कारण हैं। नंबर 1 है इनकी NIRF रैंकिंग और प्योर मेरिट बेस्ड एडमिशन पॉलिसी। बिट्स की NIRF रैंकिंग जबरदस्त है और इसके साथ ही यहाँ पर 100% मेरिट बेस्ड एडमिशन मिलता है, मतलब नो रिजर्वेशन। आपको यहाँ पर एडमिशन आपकी मेहनत के बेसिस में ही मिलता है। सेकेंड है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। बिट्स की 0% अटेंडेंस पॉलिसी इसको बाकी कॉलेजेस से काफी यूनिक बनाती है। यहाँ पर आपको क्लास अटेंड करना कंपलसरी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट और एंड सेमेस्टर के एग्जाम के बेसिस में ही आपको मार्क्स दिए जाते हैं। थर्ड और सबसे जरूरी है बिट्स का स्टार्टअप कल्चर। यहाँ का स्टार्टअप कल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया या फिर प्रोजेक्ट है तो आप उस पर कॉलेज में ही वर्क कर सकते हैं, और इसके साथ ही बिट्स आपको इन्वेस्टर ढूंढने में भी काफी हेल्प करता है, यानी कि आपका स्टार्टअप का ड्रीम आप कैंपस से ही शुरू कर सकते हैं। फोर्थ रीजन है माइनर डिग्री ऑप्शन। बिट्स में आपको माइनर डिग्री का ऑप्शन भी मिलता है, मतलब कि आप अपने फील्ड के साथ साथ किसी दूसरे फील्ड की स्किल भी सीख सकते हैं, जो आपके एम्प्लॉयमेंट के रेशियो को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ का इंडस्ट्री एक्सपोजर। बिट्स का कैंपस, एलुमनाई नेटवर्क और इंटरनेशनल लेवल ऑफ एक्सपोजर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल्स दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बना देता है। यहाँ का एवरेज पैकेज भी काफी अच्छा है। लास्ट ईयर बिट्स पिलानी में बीटेक का एवरेज पैकेज ही 30 LPA था। तो अगर आप भी कोई ऐसा कॉलेज ढूंढ रहे हैं जो आपकी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा सके और आपको जबरदस्त करियर ऑप्शंस प्रोवाइड कर सके, तो आपको बिट्स पिलानी को कंसिडर जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको बिट्स से 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताते हैं। तो अगर आप बिट्स से 2025 में अपीयर होने वाले हैं तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान रखना है। सेशन 1 का एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2025 के मिड से स्टार्ट होकर अप्रैल 2025 के मिड तक एक्टिव रहेगा। इसके बाद बिटसेट का एग्जाम मई 2025 को कंडक्ट होगा फॉर सेशन 1 और इसका रिजल्ट जून 2025 को रिलीज हो जाएगा। सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो मई से जून के बीच में एक्टिव रहेगी और इसका एग्जाम जून 2025 में कंडक्ट होगा और रिजल्ट भी जुलाई में रिलीज कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बिटसेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। वैसे बिटसेट और जेईई मेन के अलावा भी काफी सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आपको इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। अब वो कौन से एग्जामिनेशन है ये जानने के लिए देखिए हमारी ये वीडियो। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।